कितना सुंदर ये बारिश का नज़ारा। समाधि बाजीराव पेशवा स्थल रावेरखेड़ी से आनंद है यहाँ। बारिश आज की परिस्थिति कुछ और हम निकल रहे हैं नर्मदा तट पर। जब संकल्प को पूरा करना पड़ता है तो हर परिस्थिति में पहुँचते हैं। और एक और परिस्थिति इस गांव की परंपरा है, आज 14 से सावन की, तो कोई वाहन इस पार से उस पार नहीं जाता, पैदल चलकर जाना पड़ता है। गांव में पूजन की परंपरा है वर्षों से, तो वाहन इस पार से उस पार नहीं जाते। हम पैदल पहुंचेंगे यहाँ से 5 किलोमीटर नर्मदा तट। ओ माई की आज बारिश भी है, ये परीक्षा है। पैदल पैदल खेड़ी से रावेर की ओर हम जा रहे हैं। जो ये गांव है उस पार रावेर में श्रावण माह की जो ये चतुर्दशी है, इस पर कोई पूजन होता है। और यहाँ का नियम है कि 2 पहिया 4 पहिया वाहन बैलगाड़ी कुछ इस पुल को इस पार से उस पार करके नहीं जाती। तो और इस सावन हमारा संकल्प था कि इसी घाट पर नर्मदा जी का पूरा महीने स्नान करेंगे। तो घाट का संकल्प है, इसलिए हम पैदल पैदल 5 किलोमीटर, आज बारिश भी हो रही है और जा रहे हैं खेड़ी से रावेर की ओर। नर्मदे हाँ हो माई की तो चिंता फिकर काई की। आज की परिस्थिति माई की इच्छा है पैदल पैदल ही चलकर स्नान किया जाए, तो पैदल ही पहुंच रहे हैं। हर बार बकावा ओकारेश्वर के घाट पर चले जाते हैं, स्नान तो करते पूरे महीने, पर घाट कभी कभी बदल लेते थे। पर इस बार एकादशी से ही सोचा कि पूरा माह इसी घाट पर स्नान करना है। तो आज का दिन इस तरह पैदल चलकर पहुंचेंगे नर्मदा तक। नर्मदे हो माई। यार कई लोग सोच रहे हैं अभी तक दर्शन क्यों नहीं हुए नर्मदा माई के। तो आज मैया के दर्शन में कुछ देरी है। सुबह से ही मौसम ख़राब था, भारी बारिश थी। बारिश तो हमारे संकल्प को रोक नहीं सकती। हम निकल पड़े थे घर से सुबह, पर जब हम रावेर खेड़ी आने लगे तो बीच में एक गांव पड़ता है खेड़ी, और वहाँ आज श्रावण की चतुर्दशी है। इसमें एक परंपरा है वहाँ की कि वहाँ वाहन और पहिए उस दिन उस गांव में प्रवेश नहीं करते, उस गांव में चलते नहीं। गांव में जितने भी वाहन हैं कोई वाहन को नहीं चलाता। और हम भी आए तो हमने अपना वाहन गांव के बाहर खड़ा किया, पुल को पार करके पैदल पैदल ये 4 से 5 किलोमीटर की याद हम चल रहे हैं। और ये इसलिए कि हमारा संकल्प है कि एकादशी से श्रावण जो 35-36 दिन का समय है, पूरा समय एक ही घाट रावेर खेड़ी पर स्नान है। तो ये दादा भी देखो स्नान कराए पैदल पैदल ही आज की ये यात्रा। तो हमारा संकल्प था कि एक ही घाट पर स्नान करेंगे रावेर के, तो इसलिए आज पैदल पैदल हम पहुंच रहे हैं माई के तट पर। इसलिए आज के दर्शन में थोड़ी देरी हो रही है। आपको दर्शन जरूर कराया जाएगा मैया का, और पूरे समय इसी घाट से कराया जाएगा रावेर, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है और संकल्प लिया ही इसलिए जाता है कि उसको किसी भी परिस्थिति में पूरा किया जाए। हम भी जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने के लिए पहुंच रहे हैं रावेर खेड़ी। जो आपको ये दिख रहे हैं ये नर्मदा के कंकर, और ये कंकर बन जाते हैं शंकर। यहाँ भी
बकावा की तरह। हाँ, यहाँ भी इनको तराशा जाता है और शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो बाजीराव पेशवा भी आ पाए तो आपको इस स्थान पर भी शिवलिंग मिल सकते हैं। ये देवेन शिवलिंग आर्ट है। बड़े यहाँ शिवलिंग देखिए आप, ये बड़ा सुंदर दृश्य है। आज रामायण पारायण पूरे श्रावण माह में यहाँ चल रही है और हम भी पहुँच गए हमारी मंजिल तक, रावेर खेड़ी हम आ गए हैं। यहाँ से पहुँचेंगे माई के तट पर, वो दर्शन भी आपको कराएंगे। बस बने रहे आप हमारे साथ इस यात्रा में। आश्रम है जहाँ नर्मदा परिक्रमा शिव के लिए अन्य क्षेत्र चलता है। नर्मदेश्वर महाकाल आश्रम नर्मदे। यार लखन भाई ये हो भाई, आज की यात्रा अलग ही है। सेना भी है। देखिए आश्रम चल रही है। माई के दर्शन से पहले आप नर्मदा मैया के दर्शन कीजिए। ये मंदिर है यहाँ गांव में, जो महानंद आश्रम है उसमें दर्शन होते हैं। तो आप नर्मदा जी से पहले आज नर्मदा माई का दर्शन कीजिए। नर्मदे हार, जय हो रे वाह माई, नर्मदे हर नर्मदे हर। आज माई का दर्शन पहले तो माई का तट बाद में। जय हो, अरे जय हो रे वाह माई की। हम पहुंच गए हैं रावेर खेड़ी, सामने पेशवा समाधि स्थल, नीचे मैया का पावन दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज तो पक्षी और भी इंतजार कर रहे होंगे बेचारे यार, कि कहाँ गए सब यार। देखो नहीं, एक भी नहीं, कुछ है ही नहीं वो। रुको अब थोड़े एकदम सूख के गर्म हो रहे हैं, अपन एकदम स्नान नहीं करते, 5 मिनट बैठेंगे। ये हो माई, ये पेशवा तट रावेर खेड़ी और ये माई का दर्शन। एक बेटा एक मिट्टू बस। पानी में चल रहा है। जाओ उधर जाओ। पटाखा तो आज कुछ भी नहीं, स्नान करेंगे। चलते ही देखो कल का मटेरियल पड़ा कितने काम पकड़े सामान ज़्यादा। कल वो पानी आ रहा था, मैंने यहाँ इसलिए डाले सब भिजाएंगे वाले रहेंगे। ओ माई,
माई के तट पर आज लेट हुए तो सबसे पहले स्नान के बाद दाने डालते हैं, पर आज पहले ही दाने डाले हमने, क्योंकि ये भी इंतज़ार में थे आज के। बहुत देर हुई, कहाँ रुके हुए हैं। पहले ये सेवा कार्य, फिर स्नान के लिए अब हम जा रहे हैं नीचे मैया भगवती राजराजेश्वरी की शरण में। और ये कल कल करते पक्षी, जय श्री राम, कौवे तोते। माई की भगवती परम्बा जगदम्बा रेवा माई आपकी जय। मच्छी रानी आज पानी भी कम हो गया। सुप्रभात मातश्री नर्मदे नर्मदा परिक्रमा रवि किरण द्वारा आज दिनांक 11 अगस्त आज श्रावण माह चतुर्दशी तिथि यात्रा का दर्शन भगवती राजराजेश्वरी माँ नर्मदा का पावन तट पेशवा बाजीराव समाधि साफ करें। भगवती राजराजेश्वरी आप सबको आनंद में रखें और हम सब माई के तट पर स्वच्छता निर्मलता बनाकर रखें। नर्मदा से तो जीवन। आपसे एक छोटा सा निवेदन, जब भी माई के तट पर जाएं, ये जली जीव के लिए कुछ ना कुछ जो हमसे बन सके वो सेवा करने का आप एक प्रयास करें। जय हो भाई। नर्मदे 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 हर माई की सेवा दिल से कर। नर्मदे 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 हर माई की सेवा दिल से कर। ओ शीतल भाल बजे जल जल। हो माई की नर्मदे नर्मदे हर माई की सेवा दिल से। भोग मेरी मैया का भोग माई की त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मैया नर्मदा तेरे गुण गाएं, चरणों में तेरे हम शीश झुकाएं। कर दे भक्तों का बेड़ा पार नर्मदा मैया, अमर कंठ वाली माँ हो रे वाह मैया, अमर कंठ वाली माँ।
जगमग जगमग ज्योत जले मोरी मैया। जय हो माई की। ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरंच विष्णु शंकरम स्वकीय धाम वर्म दे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए ये भोजन का आनंद चल रहा है और ये क्षण बड़े दुर्लभ क्षण हैं, माई की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो आप भी प्रयास करें, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएँ माई के तट पर। जब भी आएँ बड़ा आनंद आएगा इन मछलियों को जब आप भोजन कराएंगे। यही भंडारा है सबसे बड़ा। देखिए डाल देते हैं। खाओ आप तो, लगाओ भोग मैया। ये तो मेरे पीछे पीछे आ रही है यार। ये अब झोला खाली हो गया मेरा, अब तुम यही आनंद करो, मेरे को भी स्नान करने दो। जान पहचान हो गई है। जय हो माई की। तो दी ये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदा। जय हो नर्मदा माई की। नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे नर्मदे। शिव शंभु शंभु शिव शंभु महादेवा। जय हो भोलेनाथ आपकी। नर्मदे 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 हाँ, माई की सेवा दिल से। बारिश में सब दाने नीचे चले गए। जो पहुँचे थे माँ नर्मदा के तट रावेर खेड़ी, और खेड़ी से इस पार क्यों नहीं आने देते हैं वाहन, क्या परंपरा है इसके बारे में हम जानते हैं दादा से। दादा वहीं के गांव के नर्मदे यार दादा। नर्मदे यार। तो जो आज ये वाहन बंद हैं, हाँ, ये किस लिए बंद रहते हैं, क्या परंपरा है? ये पूजा होती है गांव में, ठोका जिसको कहते हैं। इसमें बघार, सब्जी को बघारते नहीं, दाल खाते हैं, रोटी। और गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, उसका एक पहिया निकाल देते हैं और दिन भर घर ही रहते हैं पब्लिक। अच्छा, तो जैसे यहाँ रावेर पूजा के पाठ करते हैं, वाहन नहीं चलते, चक्कर नहीं चलाते। कितने वर्षों से बंद है ये वाहन? ये तो कम से कम 30-40 साल हो गए और आगे भी होगा। हाँ, प्राचीन परंपरा है। प्राचीन परंपरा। फिर जैसे कभी किसी अधिकारी का यहाँ रावेरखेड़ी का आना जाना हो तो उनको नहीं, भी रोक? वो मतलब आदमी बैठते हैं वहीं से बंद कर देते हैं कि भैया गांव में अंदर वाहन नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। जहाँ गांव में धार देते हैं आज पानी की, अच्छा, तो वो धार के अंदर आना जाना बंद रहता है। वाहन से आना जाना बंद। हाँ। और पूजन में क्या करते हैं? पूजा में पूजन में नारियल सिंदूर, पूरे गांव के जहाँ जहाँ भी देवता लोग हैं वहाँ पे पूजा पाठ होती है, नारियल देते हैं। देखिए ये पूजन के बारे में दादा ने हमें बताया कि पूरे गांव में आज ये परंपरा चली आ रही है प्राचीन समय से, और उस परंपरा का 30 से 40 वर्षों से निरंतर
पालन हो रहा है। और आज कोई वाहन, कोई बैलगाड़ी के पहिए सहित कोई भी पहिए का चक्कर गांव में नहीं घूमता है। सभी गांव वालों के अपने अपने घर में खड़े रहते हैं और दूर गांव से आने वालों को भी रोक दिया जाता है। दिन भर वहाँ गांव के ग्रामीण रहते हैं। झाड़ू घरों में नहीं लगाते, आज घर में झाड़ू भी नहीं लगता है। बजती नहीं, मंदिर में बजती नहीं। क्या घंटी भी नहीं बज, बंद ठोका। घंटी ठोका, जो मंदिर में आरती होती है वो भी बंद रहता है। घरों में भी घंटियाँ नहीं बजाई जाती, बस पूजन होता है सभी स्थान पर। तो ये पूरा विवरण बताए दादा ने। कितना सुंदर ये बारिश का नज़ारा समाधि बाजीराव पेशवा स्थल रावेरखेड़ी से। आनंद है यहाँ। आप प्रिय पहले वन में पधरे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? बिलों की मित्रता तो सब ईंधन लकड़ी और पर्वतों में तक है। ये पुनः हम आ गए इसी पुल पर पैदल चलते हुए। यहीं से निकले थे सुबह 7 बजे। स्नान करते हुए अब बज गई 10। जय हो माई नर्मदे। यहीं से चलते चलते आगे जा रहे हैं।